लिखेंगे, उसका पहला पन्ना खाली छोड़ना, उस पहले पन्ने में घर पे जाके सिलेबस लिखना, याद करना उस सिलेबस को। सिलेबस जब याद रहता है तो थोड़ा साइकोलॉजिकल अपने को पता रहता है कि क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ना। वरना कई बार क्या होगा कि मास्टर आगे कोई टॉपिक पढ़ा के चला जाएगा, आपको भी मजे आएंगे कि जोरदार टॉपिक पढ़ाया, 3 दिन बाद में समझ में आता है कि जो सिलेबस में नहीं था, मार साहब को आ रहा था, इस चक्कर में मार साहब पढ़ा के चले गए। तो वो थोड़ा सा अपने दिमाग के अंदर रहे कि भाई हमें क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। तो मैं राजस्थान वाला पोर्शन पढ़ाऊंगा आपको। मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ आपको, मैं बता दूं इसके बारे में, इस पेपर के बारे में। नॉर्मली ये आप वाला फाउंडेशन बैच होता है, प्री कम मेंस। प्री कम मेंस का मतलब हुआ कि अपने यहाँ पे प्री की तैयारी भी करेंगे और अपने यहाँ पे मेंस की तैयारी भी करेंगे। तो कई बार स्टूडेंट का सीधा अगला सवाल होता, अच्छा तो तुम इंटरव्यू की नहीं करवाते हो? तो यार उसके लिए प्री पास करना पड़ेगा, फिर क्या पास करना पड़ेगा, डायरेक्ट इंटरव्यू पे क्यों पहुंचे, वो भी करवा देंगे। और वास्तव में तो ये जो 18 महीने की तैयारी होती है, ये जो 18 महीने का बैच होता है, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है। इंटरव्यू की तैयारी कोई 1 महीने में, आधे महीने में, 15 दिन के अंदर नहीं होती। आप डेली जो कुछ सीखोगे वो अपने आप में किसकी तैयारी है, इंटरव्यू। आपकी पर्सनालिटी के अंदर जो जो नई चीजें जुड़ती जाएगी, जिन चीजों को पहले से आती थी वो रिफाइन होती जाएगी, जो चीजें अच्छे से स्टेबल होती जाएगी आपके, वो अपने आप में क्या आपका इंटरव्यू की तैयारी। तो इनके साथ ही हो जाता है। बेसिकली अपने बड़ी बड़ी चीजें जो सीधा सीधा पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, प्री और मेंस का। प्री में 200 नंबर का एक पेपर आता है, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं, 150। कितने नंबर के, 200 नंबर के आते हैं 150। ऑब्जेक्टिव अब है, गोले भरने, ओमार भरनी। मेरिट भी बहुत बेचारी कम सी जाती है एकदम, कि पिछली बार मेरिट थी 85। कितनी थी, मतलब 200 में से कितने नंबर आ गए तो आप पास हो गए, 85 नंबर, मतलब ले देगे 43%। इतना ही हो गया, 42-43% के आसपास हो गया। मतलब कट ऑफ आधी भी नहीं है। 200 का पेपर है, आधा जाता तो कितना होता, 100 नंबर तो कट ऑफ होती, तो 100 तो है ही नहीं। कट ऑफ तो 100 से भी क्या रह रही है, कम रह रही। गर्ल्स वाले मामले में तो और नीचे आ गई थी, 80। तो उन वाली तो 40% ही जा रही है। ये तो प्री का है। अच्छा, प्री में आता क्या है, आज दिन तक आपने जो कुछ पढ़ा वो सब प्री में आएगा। जितना आपने नाम सुना वो सब आएगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस। कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और इनके साथ में 2 और जोड़ लो, एक तो मैथ्स, एक क्या जोड़ लो, रीजन, एक जोड़ लो करंट। क्या जोड़ लो, करंट जोड़। ये जो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर ये कहां की, तो ये सब की। हिस्ट्री तो भारत की हिस्ट्री, राजस्थान की हिस्ट्री। पॉलिटी, भारत की पॉलिटी, राजस्थान की पॉलिटी। इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, राजस्थान की इकोनॉमी। ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, यहां पे वर्ल्ड वाली और है, वो भी पढ़ो, वर्ल्ड वाली ज्योग्राफी। साइंस, भारत की साइंस, राजस्थान की साइंस। तो आपको हंसी आती है कि सर राजस्थान की साइंस कैसे आया, जबकि सिलेबस देखोगे तो लिखा हुआ है साफ साफ राजस्थान में विज्ञान। तो अपने लगता है यार पूरे भारत में सेव नीचे गिरता होगा, भाई राजस्थान में न्यूटन के लॉ अलग तो हो नहीं जाते हैं कि नहीं, अपने सेव ऊपर जाएगा भाई साहब, अपने नीचे नहीं आएगा। तो अपने साइंस में बाद में अलग से क्या पढ़ेंगे, पर बाद में कोई क्वेश्चन आएगा कि हाल के दिनों में राजस्थान में गायों के अंदर एक अलग प्रकार की बीमारी देखने को मिली, उस बीमारी का नाम क्या है। बीमारी साइंस का है ना, राजस्थान में हुई है ना, तो हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा हाल ही के दिनों में राजस्थान में लंपी नामक एक बीमारी गायों में देखने को मिली थी, इस बीमारी से बचाव के लिए कौन सी दवाई दी गई थी। दवाई साइंस का है, पूछ लिया ना उन्होंने, ये राजस्थान में विज्ञान है। कोई मंत्रालय कोई योजना चला देता है साइंस या टेक्नोलॉजी से संबंधित, कोई स्कीम चला दी, वो क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो भी क्वेश्चन किसका है, साइंस का। अपने किसी कोई भारत के विज्ञान में अपना कोई योगदान है, उससे संबंधित कोई सवाल पूछ लिया, वो सवाल किसका है, साइंस का। तो क्वेश्चन तो निकाल ही लाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए। तो इन सब में इंक्लूडिंग राजस्थान है, इन सब में राजस्थान शामिल है। ये 150 क्वेश्चन आएंगे, उन 150 में से 50 से 60 के बीच में राजस्थान ही आएगा। 50 से लेके 60, हो सकता है कम से कम दे तो 50 दे दे, ज्यादा से ज्यादा करे तो कितने दे दे।
और 52, 53, 54 क्वेश्चन इसने क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग लगभग किसके आते हैं, राजस्थान। कुल मिला के आप कह सकते हो कि सर 33% सवाल है वो तो सारे के सारे किधर से पूछे जाएंगे, राजस्थान। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा यदि राजस्थान ही ढंग से कर ले, ये वाला पोर्शन बहुत ढंग से कर ले, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सारे सवाल सही कर दोगे। 55 सवाल आए, 55 सवाल आए तो 55 तो नहीं हुए, पर 40 एक सवाल तो करे, 40 सवाल ढंग से कर दे, 64-65 पे सिलेक्शन हो जाता है। इस बार जो कट ऑफ थी उसके हिसाब से 64-65 थी, मैं तो कहता हूँ 70 मान लो कि 70 सवाल जिसके सही होंगे उसका प्री पास होगा। 40 एक सब्जेक्ट से वे राजस्थान, पीछे कितने और बच गए आपके, 30, कितने बच गए, 30 और करने। खूब सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं बाद में, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। कई बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं तो उनकी मैथ्स रीजनिंग थोड़ी अच्छी होती है, मैथ्स रीजनिंग अच्छी होती है तो 20 एक सवाल उधर से कर लेते हैं। 40 ये वे, 20 वो हो गए, 60। 10 क्वेश्चन करंट के आते हैं, उधर से क्वेश्चन करंट वाले कर देते हैं 70, ले दे के मामला बराबर हो जाता है। अच्छा, राजस्थान की इकोनॉमी में भी अपने यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे पूछते हैं, और इकोनॉमिक सर्वे के 10 सवाल आते हैं। ये करंट वाले 10 सवाल और इकोनॉमिक सर्वे वाले 10 सवाल लगभग बच्चों के सही हो जाते हैं। ये हम 7-7 दिन की क्लास से लेते हैं। हो सकता है हिस्ट्री में आपको 1 महीने पढ़ाऊं, जितनी पढ़ाऊं उसमें से सारे सवाल नहीं आए, पर इकोनॉमिक सर्वे और करंट हम 7-7 दिन पढ़ाएंगे और सारे उनके अंदर से ही आएंगे, क्योंकि वो लिमिटेड है कि पिछले 6 महीनों में क्या क्या मुख्य घटनाएं हुई आपको पता चल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे में सरकार ने क्या क्या किया आप निकाल सकते हैं डाटा वहां से, वो आप पढ़ लेंगे। तो उधर वाले 20 सवाल वो बोनस से ही रहते हैं। तो यदि किसी की मैथ्स रीजनिंग अच्छी हो तो 20 मैथ्स रीजनिंग वाले, 20 ये करंट और इकोनॉमिक सर्वे वाले, 40 ही हो गए। 40 राजस्थान जीके करे, 80 गलती ले दिवा के हो तो उसके 65-70 के आसपास तो बैठ जाए, प्री वैसे ही पास हो जाए। कोई स्टूडेंट कहता है सर हमारे को तो मैथ्स रीजनिंग ही नहीं आती, इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया था कभी, और 10th जैसे ही पास हुई थी सबसे पहले दिल में ये सुकून महसूस किया था कि मैथ्स से तो पीछा छूटा है ना, अब अपने मैथ्स से तो कोई लेना देना नहीं है। तो यदि आपको मैथ्स रीजनिंग नहीं आती है तो आपने जो अपना आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ा है वो आता होगा। हो सकता है आपकी ज्योग्राफी अच्छी हो तो आपके 15 सवाल ज्योग्राफी वाले सही हो जाएंगे। हो सकता है आपकी पॉलिटिकल साइंस रही हो तो आपका संविधान अच्छा होगा तो संविधान के क्वेश्चन हो जाएंगे। किसी की इकोनॉमी अच्छी है तो उसके इकोनॉमी वाले हो जाएंगे। वो बैलेंस करता है पूरा पूरा। तो राजस्थान वाला पोर्शन को ढंग से थोड़ा सा पढ़ लेता है तो थोड़ा प्री पास करने में सहूलियत रहती है, प्री पास करने में बाद में दिक्कत नहीं है। फिर राजस्थान वाला पोर्शन मेंस के अंदर वो कहते हैं कि हम 25% पूछेंगे। कितना पूछेंगे? 25% की बात। एक पेपर यदि 200 नंबर का है तो उसमें 50 नंबर के हम क्या पूछ लेंगे? राजस्थान। मेंस में 3 पेपर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों तो जीके जीएस के। जो आपने प्री में पढ़ा था वो तो सब कुछ आएगा ही कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये तो आना ही है। इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस। मैथ्स रीजनिंग नहीं आएगी, मैथ्स रीजनिंग हटा दी गई। थोड़े सब्जेक्ट उन्होंने और जोड़े और उन्होंने कहा कि हम तो आपसे पबेड भी पूछेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछेंगे हम आपसे। उन्होंने कहा कि हम तो आपसे एथिक्स पूछेंगे। 6 वो छोटे छोटे सब्जेक्ट और जोड़े इन्होंने। उन्होंने कहा जैसे हम लॉ पूछ लेंगे आपसे, जैसे हम आपसे साइकोलॉजी पूछ लेंगे, सोशियोलॉजी पूछ लेंगे, मैनेजमेंट पूछ लेंगे आपसे, कोई योगा स्पोर्ट्स पूछ लेंगे हम आपसे, ऑडिटिंग पूछ लेंगे। ऐसे उन्होंने कई सब्जेक्ट और जोड़ दिए। तो 6 वो छोटे छोटे सब्जेक्ट हो, 6 ये, 2 सब्जेक्ट ये, 8, 5 सब्जेक्ट ये हो गए। कितने हो गए? 13। ये 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्री में भी पूछे जाएंगे और मेंस में भी पूछे जाएंगे। तो अपने करते ये हैं कि भाई ये वाले सब्जेक्ट तो अपने इतने अच्छे हो जाएं कि प्री तो निकले वो निकले, और कम से कम मेंस वाले टाइम में इनको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए जब पढ़ाते हैं तो दोनों चीजें एक साथ पढ़ाते हैं, प्री की चीजें भी पढ़ाते हैं और वो भी पढ़ाते हैं, मेंस वाली पढ़ाते हैं। तो कई बार स्टूडेंट कोई आगे पूछता है कि सर ये जो बैच है इसमें पहले प्री का पढ़ाओगे या पहले मेंस का पढ़ाओगे? दोनों एक साथ, दोनों एक साथ। आप चीजों को ऐसे बाइफरकेट नहीं कर सकते कि प्री वाला पहले पढ़ेंगे और मेंस वाला बाद में पढ़ें। फिर अपने यहां वाला जो सिलेबस है उस सिलेबस में 15 वर्ड्स का क्वेश्चन आता है। मेंस में कितने वर्ड्स के क्वेश्चन है? अब प्री में एक क्वेश्चन है, प्री में एक क्वेश्चन है कि संगीत राज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है उसका कुंभा। क्या उत्तर? कुंभा। मेंस के अंदर वो पूछ लेता है संगीत राज के बारे में आप क्या जानते हो? लिखना तो सेम वही है, वहां ऑप्शन दे दिया, यहां लिखना पड़ेगा कि संगीत राज नामक पुस्तक कुंभा द्वारा लिखी गई थी। तो अब इसमें प्री वाले फैक्ट में मेंस वाले में चेंज कहां आया? मुझे अब भी याद है 2010 या 2012 में आरपीसी ने सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, कुंभा के पिताजी का नाम बताइए। मोकल।
अब आप कहने को कह सकते हो कि सर ये तो प्री का फैक्ट है, ऐसे तो कौन पूछता, उन्होंने मेंस में पूछा। तो जब 15 वर्ड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो फिर प्री और मेंस वाला अंतर वैसे भी क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो दोनों चीजें अपने को एक साथ ही पढ़नी पड़ती है। हाँ, कुछ मेंस वाली चीजें इसमें हिंदी इंग्लिश और वो मैं जोड़नी भूल गया कि एक जो चौथा पेपर होगा पूरी तरीके से, वो चौथा पेपर किसका होगा, हिंदी इंग्लिश का। उसमें 120 नंबर की आएगी हिंदी और 80 नंबर की क्या आएगी, इंग्लिश आ जाएगी। उसके अंदर एक भाषा का पेपर होगा। वो भाषा, मैथ्स रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल प्री में आएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट हैं जो केवल मेंस के अंदर आएंगे, प्री में प्री वाली कट ऑफ भी 3 बार से ये अटेम्प्ट हुआ है, चौथा रिजल्ट अभी तक आया नहीं। एक बार 800 नंबर का पेपर होता है, एक बार इसकी कट ऑफ गई थी 350, एक बार इसकी कट ऑफ गई 327, पिछली बार इसकी कट ऑफ थी 344। इसका मतलब 50% तो ये भी क्रॉस नहीं हो रही है। 50% छोड़ो, ये 45% ही क्रॉस नहीं हो पा रही है। 45% भी करो तो भी नंबर इससे ज्यादा होते हैं, वो भी क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये तो उससे भी नीचे रह रही है मेरिट। मतलब सामान्य बुद्धि का आदमी को ढंग से चीजें तैयार कर ले तो उनके भी सिलेक्शन होते हैं। कोई ज्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता, वरना कई बार इस एग्जाम को देख के लोग डरते हैं और लोगों को लगता है भगवान जाने क्या पूछेंगे, कितने इंटेलिजेंट लोग आएंगे। यदि इतने इंटेलिजेंट लोग इसके अंदर आते तब तो मेरिट 800 में से 700 जानी चाहिए। इसे हम लोगों का लेवल तो एक लेवल पर आके बराबर सा हो जाता है। ये हो सकता है कि कोई बच्चा पहले थोड़ा सा पढ़ के आए तो 19-20 का फर्क है, वो पहले से 20 है, आप पढ़ के सीख जाओगे। ऐसी इसमें कोई चीज नहीं होती जो आप पढ़ के नहीं सीख सकते। आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में लिखा हुआ है सामान्य अध्ययन। क्या लिखा हुआ है, वो सामान्य आदमी पढ़ सकता है, सामान्य बुद्धि हो वो इन चीजों को कर सकता है, उसके लिए किसी विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। तो पहले पढ़ी तो ये सिस्टम तो सीधा सीधा कि प्री और मेंस। इंटरव्यू में लगभग चीजें आपके राजस्थान की होती है। क्यों, खूब सारी चीजें आपसे राजस्थान की पूछते हैं। कारण होता है, एक तो चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हो इसलिए राजस्थान के बारे में आपको होना चाहिए पता। दूसरा, क्योंकि आपकी सर्विस भी राजस्थान में होगी, तो यदि आप जिन जगह पर आपकी पोस्टिंग होगी उन जगह के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, उस राज्य के बारे में नहीं जानते हैं तो बाद में आपको सर्विस क्यों करवाई जाए यहाँ पे। तो वो भी एक रहता है कि यार इनसे राजस्थान के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने चाहिए। ये वाला पोर्शन जो होता है, स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं वो अपने अपने राज्य का ज्यादा पूछते ही हैं। गुजरात की पीसीएस होगी तो ज्यादा किसका पूछेगी, गुजरात का। अपनी पीसीएस तो ज्यादा किसका पूछ लेगी, राजस्थान का। आई बात समझ। अच्छा, मैं इस राजस्थान वाले की वापस बात करूं। अपने कहेंगे सर राजस्थान वाले में क्या क्या पूछेंगे, तो वापस वही जो 5-6 सब्जेक्ट है उनमें सब में राजस्थान का पोर्शन, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट। हिस्ट्री में राजस्थान का पोर्शन, पॉलिटी में, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में, साइंस में, करंट में, इन सब में राजस्थान का पोर्शन पूछ लिया जाएगा। अभी मैं जो इस हिस्ट्री के साथ में अपने एक चीज और जोड़ते हैं, हिस्ट्री के साथ अपने जोड़ते हैं कल्चर। क्या जोड़ते हैं, ये हिस्ट्री और कल्चर अभी हम शुरू करेंगे। इसके ले दे के क्वेश्चन आते हैं 20-1, 15 से 20 के बीच में क्वेश्चन होते हैं। कोई 16-17 भी हो सकते हैं, हो सकता है वो 18-19 हो जाए, हो सकता है वो 13-14 हो जाए। पर ले दे के रेशियो ये रहता है कि वो 16-17 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 20 तक वो चले जाते हैं क्वेश्चन, 20 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं। इन 20 का रेशियो भी ये रहता है कि वो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं मान लो 7-8, और कल्चर के क्वेश्चन पूछेंगे 10-12। तो कल्चर के थोड़े ज्यादा होते हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर इन सब का ये रेशियो रहता है भाई, उधर 2 हिस्ट्री कल्चर 2 है तो दोनों के 10-10 मिलाओ तो 20 हो गए। बाकी सबके भी, ज्योग्राफी के भी वो 15-16 सवाल पूछेंगे। इन सालों में पॉलिटी के भी उन्होंने 13-14 सवाल पूछने शुरू कर दिए। इकोनॉमिक सर्वे सीधा सीधा 10-1 सवाल पूछ लेते हैं। करंट के जो सवाल आते हैं उनके अंदर भी से 7-8 जो सवाल होंगे वो राजस्थान के करंट के आ जाएंगे। तो वो राजस्थान वाला पोर्शन अच्छा खासा सा पूछ लेते हैं आपसे।